भाई मुझे पता है कि ये जो धरती है गोल है और ये चक्कर लगाती है, लेकिन बस तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, सीधा या उल्टा? मतलब भाई न्यूज़ सुन के तुम यही बोलोगे कि यार मैं क्यों लाइफ में इतना सीरियस हूँ, सब कुछ तो साला मीम ही है। और भाई आज की न्यूज़ तो वाकई में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है वो बेसिकली जम्मू से है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या था कि एक बाइक राइडर है जो आराम से अपनी बाइक चला रहे थे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल की बस के पास से निकले तभी स्कूल के बस के बच्चों ने उस बाइकर को छपरी घोषित कर दिया। और भाई साहब की ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि उन्होंने बस रुकवा दी और भगाया था वो बस के अंदर घुस गए। मतलब बाइक राइडर भाई तुमसे ना हो पाएगा। वो बाइक वाले भी यही सोच रहा होगा कि भाई अब हमको चाहिए फुल इज्जत, लेकिन भाई तो स्कूल के बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? साला इनमें से कोई होमवर्क तो करता है नहीं, साला कहाँ रिस्पेक्ट करेंगे किसी की? भाई की आत्मा भी रहा कि मुझे भी तभी सुकून मिलेगा जब मैंने अच्छे से बताऊंगा कि भाई असली छपरी कौन है, मैं या ये बच्चे। लेकिन यार जहाँ तक देखो बात इतनी सी है, बच्चों को खाली बच्चा समझ के सपोर्ट मत करो यार, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। भाई क्यों उंगली कर रहे हो बेफालतू में? और जहाँ तक मुझे लगता है यार अपने जो स्कूल है ना वो 2020 तक ही ठीक थे, 2020 के बाद तो पता नहीं क्या ही बिगड़ गया इनके मामले। और आजकल के बच्चे बाकी में सिर्फ बस खाली मीम्स और डिस्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, होमवर्क करना तो अब किसी के बस की बात रही नहीं। और ये कीबोर्ड वॉरियर जब रियल लाइफ में कन्फ्रंट करेंगे तो इनका तो साला वाईफाई ही बंद हो जाएगा। भाई अगर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो भाई कोई त्यौहार पहले आता है नहीं, लेकिन ये जो फूड क्राइम है ये पहले स्टार्ट हो जाता है। मतलब भाई नए ट्रेंड के नाम पे अब बर्बन गुजिया बन रही है। जिन चीज़ों का रिश्ता नहीं होना चाहिए उनको तो ये मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मतलब भाई गुंजिया और बर्बन ये तो मतलब कि बिल्कुल वही बात होगी जैसे ध्रुव राठी और मोदी जी एक साथ आगे बैठ गए। और भाई जो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, मैं सही बता रहा हूँ, साला पाप लगेगा, बहुत तगड़ा पाप लगेगा। एक तो चॉकलेट वैसी अनहेल्दी होती है, उसके ऊपर से गुजिया का कंट्रीब्यूशन। आई मीन देख लो यार, होली भंग करने के थोड़े और भी सही तरीके हैं, लेकिन ऐसा तो मत करो। और भाई अगर यही रहा ना तो भाई बहुत जल्दी गुजिया मैगी भी आ जाएगी, फिर तो भाई मुझे भूख हड़ताल पे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो भाई अगर मैं अपने अगले खबर की तरफ चलूँ, सो बेसिकली ये हिंदी वर्सेस तमिल लैंग्वेज का वॉर तो ख़त्म ही नहीं हुआ। सो बेसिकली बात यही हुई है कि तमिलनाडु का जो अभी बजट आया उसमें जो लोग हैं उसमें उन्होंने हिंदी का रुपी हटा के तमिल का साइन यूज़ किया है भाई, क्योंकि वाकई में वहाँ के लोग हिंदी को तो कम्प्लीटली बॉयकॉट ही करना चाहते हैं। अब भाई मतलब कि तुम क्या चाहते हो, हम लोग कहाँ बोले कि वहाँ पे हिंदी कहाँ है? अब ये तुम्हारा बजट है या फिर आईपीएल की ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी? हमें को तो कभी कभी ये लगता है इनके लिए भाई सबसे पहले लैंग्वेज मैटर करती है, पैसा नहीं। मतलब इनका बजट ठीक हो या ना हो, लेकिन इनका फॉन्ट सिलेक्शन ही बेहतरीन होना चाहिए। और भाई ये जो लोग ये तमिल में इतना भाषण झाड़ रहे हैं, एक बात बताओ भाई, तुम्हारे वहाँ के सीएम का नाम खुद स्टेलिन है, इस पे क्या बोलोगे? आयरनी? एक काम करो ना, अगले इलेक्शन में गूगल ट्रांसलेटर को भी टिकट दिलवा दो। वोट फॉर मी, आई विल स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। भाई साहब अगर मैं अगली न्यूज़ की बात करूँ तो भाई ईरान में वाकई में खूनी बारिश हुई है। नहीं, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है। असल में वहाँ के रेड सॉइल की वजह से ही वहाँ का पानी का कलर चेंज हो गया, नहीं तो ऐसी कोई बारिश हुई नहीं है, वो तो बस खाली लोगों ने हवा बना दिया। लेकिन भैया हम लोग ठीक से खबर पढ़ते कहाँ हैं? कोई भी इवेंट ऑकर होता है तो हम तो हॉलीवुड मूवी की तरह ऐसे घबरा जाते हैं। मतलब हम तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो रियल लाइफ हॉरर हमारा शुरू हो गया। यार झूठ नहीं बोलूँगा, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स तो एक बार मैं भी चाहता हूँ। भाई नॉर्मल बारिश में तो लोग चाय समोसा खाते हैं, लेकिन यहाँ की बारिश पे क्या लोग इविल डेड की सीन की फील लेंगे? और भाई ये देख के तो मुझे अच्छा लगा कि भाई खाली इंडिया के लोग ही होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे। भगवान ने भी यही बोला कि चलो भाई थोड़ी सी होली ईरान में भी खेल लेते हैं, और उन्होंने भी अपना असली रंग दिखा दिया। तो भाई अगर मैं अपनी अगली खबर की बात करूँ तो एक आदमी को उसके घर में 37 साल पुराना रिलायंस का 30 रुपये का शेयर मिला है, जिसकी कीमत आज बेसिकली 10 लाख से ऊपर है। मतलब उस भाई का इतना चिल जोन है, इतना चिल जोन मैंने आज तक किसी का देखा नहीं है। मतलब भाई लिटरली मैं अपनी जेब में अगर 100 रुपये रखता हूँ ना तो मैं उसे हर 5 मिनट में चेक करता हूँ। ये भाई साहब 18 लाख रुपये साइड में ऐसे रख के बैठे हुए हैं जैसे डेयरी मिल्क का रैपर।
और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई 30% टैक्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, क्योंकि भले ही तेरे पास पैसा आएगा लेकिन सरकार को भी तो होली गिफ्ट चाहिए। भाई जब इतना कुछ हो ही गया था तो एक बार अपने घर में और चेक कर लेता, क्या पता तेरे घर में एमआरएफ का भी शेयर निकल आता। ये होता है बाप दादा के असली कर्म, मतलब अब ये आदमी तो भाई सॉर्टेड है पूरा। तो भाई बस मेरा आज का इतना ही था। हो सकता है शायद आज की वीडियो थोड़ी छोटी बने, लेकिन देखो यार थोड़ा बहुत चेंजेस करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही कंटेंट पे स्टिक नहीं रहना चाहता। और भाई देखो मेरी हेल्प कर रहा है थोड़ा सा कमेंट्स में, तुम भी बताओ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो अगली होली पे तुम्हारे मुंह में बर्बन गुजिया के डालूंगा। बाय।